नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा एक बार फिर से आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत करता हूं। आज डेट है मार्च 22, MARCH मार्च 22 और डे है ट्यूसडे TUESDAY। आज जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ब। जी हाँ फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम पहले भी अपने एक वीडियो में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे हमने आपको बताया था कि वर्ब्स के टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें से जिस टाइप को हमने डिस्कस किया था वो था ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस टॉपिक को रीस्टडी कर सकते हैं। उसमें काफी डिटेल्स हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, लेकिन आज हम वर्ब के बारे में आपको एक नए एंगल से और एक नए डायमेंशन में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इस चैप्टर को इस तरीके से समझेंगे आप हमारे साथ कि कभी आप भूल नहीं पाएंगे और बहुत आसान हो जाएगा आपको वर्ब्स को पढ़ना, समझना और उनका सेंटेंस में यूज करना, खासतौर पर इनको लर्न करना। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये जो वर्ब्स हैं इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं। वो कौन सी हैं? वो हैं रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हम वर्ब्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर वर्ब्स और दूसरी होती हैं इरेगुलर वर्ब्स। यहां आप देख सकते हैं रेगुलर REGULAR, इस वर्ड को हमने यहां भी लिखा है REGULAR, लेकिन इससे पहले हमने IR ये लेटर ग्रुप अटैच किया है। और ऐसे जो लेटर ग्रुप होते हैं जो किसी वर्ड से पहले अटैच किए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आप अगर दोबारा से विजिट करेंगे और चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने अपलोड किया हुआ है, प्रीफिक्स सफिक्स। ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होते हैं प्रीफिक्स, क्या होते हैं सफिक्स, उनकी क्या यूजेज है, ये सारी डिटेल्स आप उस टॉपिक में पा सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है प्रीफिक्स सफिक्स, वो हमारी प्लेलिस्ट में जो ग्रामर वाली प्लेलिस्ट है वहां विजिट करें, वहां से ये टॉपिक दोबारा से स्टडी कर सकते हैं। कोई भी डाउट है डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स वो है रेगुलर एंड इरेगुलर। ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और हम कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके लिए रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स को लर्न करना बहुत सिंपल हो जाए। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। हालांकि ये टॉपिक हमारे लिए काफी फेमिलियर है, हमने पहले भी इसको पढ़ा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही वर्ब की फॉर्म्स, चाहे हम किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, हम बेसिक क्लासेस से ही और 10th तक एटलीस्ट हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते रहते हैं। हमारी हर ग्रामर की बुक के अंदर एक लिस्ट दी गई होती है जिसमें हमें काफी फॉर्म्स ऑफ वर्ब दे रखी होती हैं। तो बहुत सारी फॉर्म्स हमें क्लियर होती हैं, लेकिन आज हम इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जहां भी आपको कोई डाउट हो, मैं हमेशा कहता हूं डाउट कोई भी हो उसको कभी भी इग्नोर मत करिए, उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हम उसको रिप्लाई जरूर करेंगे। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आपने पढ़ा है, एक तो फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपने पढ़ा है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। इस तरीके से फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में आपने पढ़ा है, फोर्थ फॉर्म। फिलहाल हम फोकस करते हैं फर्स्ट फॉर्म पर। ये जो फर्स्ट फॉर्म है फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 फॉर्म्स हो गई। लेकिन ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये अकेला ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर हमें 2 लैक्स मिलते हैं। वो 2 लैक्स कौन से हैं? SL यानी सिंगुलर और PL यानी प्लूरल। इस पेज थोड़ा शॉर्ट होने की वजह से मैंने यहां पे ये कोड डेवलप किया है, सिंगुलर और प्लूरल। तो केवल फर्स्ट फॉर्म ऐसी है जिसके अंदर हमें सिंगुलर, प्लूरल ये डिफरेंस देखने को मिलता है, सिंगुलर, प्लूरल। बाकी जो 3 फॉर्म्स हैं यानी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इसके अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म के अंदर हमें ये सिंगुलर, प्लूरल का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता। ओके, ये जो डिफरेंस है ये केवल किस में है? फर्स्ट फॉर्म के अंदर, सिंगुलर, प्लूरल। और एक इंटरेस्टिंग बात जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से बताते हैं कि जितनी भी वर्ब्स हैं ऑलमोस्ट वर्ब्स के अंदर
जब आप एस या ईएस अटैच कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सिंगुलर। और जो प्लूरल फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म के अंदर जो प्लूरल फॉर्म होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट फॉर्म। ये रूट फॉर्म है। तो जब कभी हम रूट फॉर्म के अंदर एस या ईएस अटैच करते हैं तो वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, सिंगुलर। यानी वर्ब्स के अंदर एस ईएस अटैच करने से वो सिंगुलर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाउन्स में अगर आप एस ईएस अटैच करते हैं तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जो क्या हो जाते हैं, प्लूरल। नाउन एस ईएस अटैच करने से प्लूरल हो जाते हैं और वर्ब में एस ईएस अटैच करते हो तो वो प्लूरल से सिंगुलर में पहुंच जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। एस ईएस अटैच करने पर रिजल्ट हमेशा सेम नहीं आते। वर्ब्स में ये सिंगुलर कर देते हैं ज्यादातर वर्ब्स को, और नाउन्स में ये प्लूरलाइज कर देते हैं नाउन्स को, एस ईएस। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म की। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने बताया कि जो फर्स्ट फॉर्म है जिसमें हमने आपको टू लैक्स के बारे में बताया, सिंगुलर प्लूरल, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, PRESENT, प्रेजेंट। ये जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। और यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड फॉर्म होती है इसमें सिंगल वर्जन होता है, यानी इसमें कोई भी सिंगुलर प्लूरल डिवीजन नहीं होता। ओके, इसमें हम इस तरीके से डिवीजन नहीं कर सकते कि ये सिंगुलर वर्जन है प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल केवल फर्स्ट फॉर्म में होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म की, तो ये भी पास्ट वर्ब्स में आती है। इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पास्ट पार्टिसिपल। और ये जो फोर्थ फॉर्म है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, PRESENT, प्रेजेंट, PARTICIPLE, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपने देखा फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये दोनों ही किस में आती हैं, ये दोनों ही प्रेजेंट में आती हैं। क्योंकि फोर्थ फॉर्म क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये दोनों पास्ट फॉर्म्स में होती हैं। सेकंड फॉर्म के लिए पास्ट फॉर्म वर्ड यूज होता है और थर्ड फॉर्म के लिए पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि इन फोर फॉर्म्स में से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन फोर फॉर्म्स में से दो फॉर्म ऐसी हैं, फर्स्ट और फोर्थ, जो प्रेजेंट फॉर्म है, और दो फॉर्म ऐसी हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जो पास्ट फॉर्म है। फ्यूचर के अंदर कोई भी फॉर्म नहीं होती। जब भी कोई वर्ब फ्यूचर में जाती है तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है, वर्ब को फ्यूचर में जाने के लिए जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब की, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। जब तक हम हेल्पिंग वर्ब का सपोर्ट नहीं लेंगे, कोई भी वर्ब किस में नहीं जा सकती, फ्यूचर टेंस में नहीं जा सकती। लेकिन वर्ब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब की हेल्प के प्रेजेंट में हो सकती है और पास्ट में हो सकती है। तो अभी अभी हमने जाना कि जो फोर फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, उनमें से फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ये प्रेजेंट फॉर्म होती हैं, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये पास्ट फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म के लिए पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। ओके, अब हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, रेगुलर इरेगुलर। तो एक्चुअली रेगुलर इरेगुलर के बारे में पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा वो आ रहा होगा कि रेगुलर वर्ब्स, जिनको हमने आरवी लिखा, और इरेगुलर वर्ब्स, शॉर्ट में मैंने लिखा है इसको। तो रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये हिट कर रहा होगा और आना भी चाहिए, वो है कि डिफरेंस क्या है, DIFFERENCE, डिफरेंस क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, IDENTIFY, आइडेंटिफाई मीन्स पहचान। जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आपका जो आईडी प्रूफ है
वो काम आता है। ऐसे ही ग्रामर की दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई आईडी मार्क है। अभी हम ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, तो कोई तो डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस क्या है? क्योंकि वो डिफरेंस अगर हमें क्लियर हो जाता है तो हम आसानी से पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वाला वर्ब रेगुलर है और ये वाला वर्ब इरेगुलर है। तो रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स को समझने के लिए उनको हमें पहचानना, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, यहां मैं ये बताना चाहूंगा कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, ये जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, ये वो वर्ब्स होते हैं कि जिनकी प्रेजेंट फॉर्म में, PRESENT, प्रेजेंट फॉर्म से जब हम पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPLE, जब आप इनकी प्रेजेंट फॉर्म से यानी कि फर्स्ट फॉर्म से इनकी पास्ट फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में इनको कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें जो बदलाव आता है इनकी स्पेलिंग स्ट्रक्चर में, वो एक खास पैटर्न को फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वो खास पैटर्न क्या है। इस समय जो हमारा मेन फोकस रहेगा, फिलहाल हम डिस्कस करते हैं रेगुलर वर्ब्स को, REGULAR, रेगुलर वर्ब्स। हम पहले इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो जैसा अभी हमने बताया कि रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जो वर्ब्स जब वो प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड फॉर्म में जब उनको कन्वर्ट किया जाता है तो वो क्या फॉलो करती हैं? एक खास पैटर्न, यानी एक खास चेंज उनमें आते हैं जिसके बेस पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये वाली वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स हैं। अब वो जो खास पैटर्न है वो क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं रेगुलर में कि जब उनको हम प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म में जाते हैं तो उनके प्रेजेंट फॉर्म में, जैसे यहां पे हम लेते हैं PRESENT प्रेजेंट, यहां पे पास्ट फॉर्म और यहां पे पास्ट पार्टिसिपल। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जब हम उनके प्रेजेंट फॉर्म में से उसको पास्ट फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लाते हैं तो हमें उसमें अटैच करना होता है डी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वर्ब लिया डिस्क्राइब, DESCRIBE, डिस्क्राइब यानी किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। मैं आपको ये टॉपिक डिस्क्राइब कर रहा हूं कि रेगुलर वर्ब्स क्या हैं। तो डिस्क्राइब, अब ये डिस्क्राइब जो वर्ब है ये किस फॉर्म में है? प्रेजेंट फॉर्म में, यानी ये फर्स्ट फॉर्म में। अगर आप इसका पास्ट फॉर्म लाएंगे, इसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे, तो जो इसकी स्पेलिंग है डिस्क्राइब, DESCRIBE, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? इसमें आपको डी अटैच करना है, तो स्पेलिंग हो जाएगी DESCRIBED, डिस्क्राइब। ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, डिस्क्राइब की सेकंड फॉर्म डिस्क्राइब। और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो भी सेम होगी, DESCRIBED। तो आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्म से जब हमने इसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमने क्या अटैच किया? केवल डी। हमने वर्ब के टेल में, वर्ब के लास्ट में डी अटैच किया और ये वर्ब प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, सिर्फ क्या अटैच करने से? डी। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी कैटेगरी में। हमने एक और वर्ब लिया लिव, LIVE। ये जो वर्ड है LIVE, कुछ खास कंडीशन में आप इसको डिफरेंट तरीके से भी प्रोनाउंशिएट करेंगे लाइव, लेकिन जब आप इसे प्रोनाउंशिएट करेंगे लाइव तो उस कंडीशन में ये वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव जब हम यूज करेंगे इस वर्ड को, LIVE को, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा फ्रेंड्स लाइव। ओके, तो लाइव मतलब सजीव। लेकिन यहां पे हम इस वर्ड को स्टडी कर रहे हैं किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में? वर्ब में। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा LIVE का? लिव। तो ये फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका हमें सेकंड फॉर्म में ट्रांसफर करना है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में तो क्या अटैच करना है इसमें? डी।
तो क्या हो जाएगी स्पेलिंग? LIVED, लिव्ड। और जो थर्ड फॉर्म है उसमें भी LIVED। तो फ्रेंड्स एक पॉइंट ये ध्यान रखें कि वो सारी वर्ब्स जिनके टेल में हम डी अटैच करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में डी अटैच करते हैं और वो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ट्रांसफर हो जाती हैं, ऐसी सभी वर्ब्स किस कैटेगरी में आती हैं? रेगुलर वर्ब्स। इनको हमने रेगुलर वर्ब्स क्यों कहा? क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं ये, और इससे उनका प्रेजेंट से पास्ट वर्जन हमें मिल जाता है। तो आप ध्यान रखिए, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनमें हम फर्स्ट फॉर्म के अंदर डी अटैच करते हैं और हमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उनका मिल जाता है। ओके, तो एक खास पैटर्न फॉलो करने की वजह से इनको हमने रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में रखा है। अब हम रेगुलर वर्ब्स के कुछ और पैटर्न स्टडी करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके प्रेजेंट फॉर्म में डी लगाने से उनका पास्ट फॉर्म मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक और कैटेगरी रेगुलर वर्ब्स के अंदर, और वो कैटेगरी है फ्रेंड्स कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिसमें आप उनके फर्स्ट फॉर्म में अगर क्या अटैच करते हैं? ईडी। फर्स्ट फॉर्म में ईडी अटैच करते हैं और आपको उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाता है। ओके, अब आप देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे हमें ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स यहां हम एक एग्जाम्पल सपोर्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने वॉक, WALK। वॉक एक ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन में भी स्टडी कर सकते हैं और वर्ब में भी। अब इस समय हम इसको कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी कर रहे हैं? वर्ब में। स्पेलिंग क्या है? WALK, वॉक। अब आप देख रहे हैं जब हम इसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं वॉक, तो इसमें कहीं भी एल का साउंड नहीं आ रहा। तो जब कभी ऐसी स्पेलिंग्स हमारे सामने होती हैं, ऐसे वर्ड्स हमारे सामने होते हैं जिसमें स्पेलिंग के अंदर लेटर लिखा जा रहा है लेकिन इसको साउंड नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे लेटर्स को क्या बोलते हैं? म्यूट लेटर्स। म्यूट, MUTE, म्यूट लेटर्स, या इनको आप साइलेंट लेटर्स भी बोल सकते हैं। SILENT, साइलेंट और म्यूट दोनों ही क्या है? सिनोनिम्स। तो वॉक के अंदर एल क्या है? म्यूट लेटर। इस पर भी हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें एक चैप्टर है ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, म्यूट लेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल उसी पर फोकस रखते हैं। तो बहुत सारी फर्स्ट फॉर्म ऐसी हैं वर्ब की जिसमें अगर आप ईडी अटैच करते हैं तो आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मिल जाती है। तो बहुत सारी रेगुलर वर्ब्स इस पैटर्न को फॉलो करती हैं, जिनमें से एक एग्जांपल लिया हमने वॉक। आपने वॉक में जो कि फर्स्ट फॉर्म में है इसमें ईडी अटैच किया लास्ट में, तो क्या हो गया? WALKED, वॉक्ड। और इसका थर्ड फॉर्म भी यही रहेगा, WALKED, वॉक्ड। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमने ईडी सपोर्ट किया उसके लास्ट में और हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारी वर्ब्स पाएंगे आप जो इस पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो ये सारी वर्ब्स भी किस कैटेगरी में आती हैं? रेगुलर वर्ब्स, क्योंकि एक रेगुलर, एक रूटीन सेटअप ये फॉलो कर रही हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसी कैटेगरी में। हमने एक वर्ड लिया है यहां पे वांट। वांट जो कि एक वर्ब है और ये वर्ब इस समय फर्स्ट फॉर्म में है, तो हमें इसमें क्या अटैच करना है? ईडी, WANTED, वांटेड। और इसका थर्ड फॉर्म भी यही रहेगा, WANTED। तो वांट, वांट मीन्स चाहना। अब इसमें हमने ईडी अटैच किया तो वर्ड आ जाता है वांटेड और थर्ड फॉर्म वांटेड। तो आपने देखा वॉक की तरह इसमें भी सिर्फ हमने ईडी अटैच किया और हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती है। तो इस तरह की जितनी भी वर्ब्स होती हैं जिनकी टेल में हम ईडी अटैच करते हैं और हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती हैं, ऐसे रेगुलर पैटर्न को फॉलो करने वाली सभी वर्ब्स किस कैटेगरी में आती हैं? रेगुलर वर्ब्स। तो आपने गौर किया कि जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं
उसमें जो आपकी सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म, इस पॉइंट को ध्यान से समझे फ्रेंड्स। जितनी भी रेगुलर वर्ब्स हैं ऑलमोस्ट सभी केसेज में आप देखोगे कि उनमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती हैं, सेम, ये सेम होती है, सेम स्पेलिंग स्ट्रक्चर। आप वॉक का केस देख सकते हैं, वॉक्ड, वॉक्ड, वांटेड, वांटेड। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि रेगुलर वर्ब्स में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती हैं, सेम। तो इससे पहले अभी हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी रेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, डी। बहुत सारी रेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लास्ट में हमें ईडी अटैच करना होता है और हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आपके साथ शेयर किया कि रेगुलर वर्ब्स के अंदर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या रहती हैं, सेम। तो रेगुलर फॉर्म्स की जो खास बात है, स्ट्राइकिंग पॉइंट है, वो ये है, ओके। ये ध्यान रखें आप कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती हैं रेगुलर वर्ब्स की, सेम होती हैं। ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स को डिफ्रेंशिएट करने में, उनको अलग अलग पहचानने में, ओके। तो अभी तक हमने 2 कैटेगरीज स्टडी की हैं रेगुलर वर्ब्स के अंदर। एक वो जिनमें हम लास्ट में डी अटैच करते हैं और हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती हैं, और एक वो जिनके अंदर हम लास्ट में ईडी अटैच करते हैं और हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती हैं। जैसे एग्जांपल हमारे सामने है, वांट, वांटेड, वांटेड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। अब हम थर्ड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं रेगुलर वर्ब्स के अंदर। वो है कि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी भी हैं जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या अटैच करते हैं, आई ई डी। हमें फर्स्ट फॉर्म में आई ई डी अटैच करना होता है और हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती है। एग्जांपल, वर्ड लिया हमने मैरी, MARRY, ओके, मैरी, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म से आप जब सेकंड फॉर्म में इस वर्ड को कन्वर्ट करेंगे तो इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, MARR, और ये जो लास्ट लेटर Y है ये डिलीट हो जाएगा और उसकी पोजीशन में क्या आ जाएगा, IED, MARRIED, मैरिड। ये सेकंड फॉर्म हो गई और इसका थर्ड फॉर्म भी सेम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, सेम। तो MARRIED, मैरिड, ओके। जैसे आप यूज कर सकते हैं इस वर्ड को कुछ इस तरह के सेंटेंस में, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करोगे। तो मैरी मीन्स शादी करना, तो ये एक वर्ब है, इंपॉर्टेंट वर्ब है, और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपके सामने है। अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि ये पॉइंट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो, और वो पॉइंट है, एग्जांपल है कैरी, CARRY। कैरी मीन्स ले जाना, ओके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ब है। इसमें भी आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, लास्ट लेटर Y डिलीट हो जाएगा और क्या अटैच हो जाएगा, IED, CARRIED, और इसका जो थर्ड फॉर्म है वो भी सेम रहेगा, CARRIED, ओके फ्रेंड्स। तो आपने देखा एग्जांपल्स के साथ कि बहुत सारी जो रेगुलर वर्ब्स हैं जिनमें हम लास्ट में क्या अटैच करते हैं, डी। बहुत सारी रेगुलर वर्ब्स हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म में हम लास्ट में क्या अटैच करते हैं, ईडी। बहुत सारी रेगुलर वर्ब्स हैं जिनमें फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में हम अटैच करते हैं वाई को हटाकर IED। ये वाला वर्जन तब यूज होता है जब आपका लास्ट लेटर फर्स्ट फॉर्म के अंदर वाई हो। अक्सर ये जो डी अटैच करते हैं ये वहां होता है जहां आपका फर्स्ट फॉर्म में लास्ट लेटर ई हो। ये 2 पॉइंट्स आपको काफी हेल्प करेंगे, बाकी में आप ईडी अटैच कर देंगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, जहां फर्स्ट फॉर्म के अंदर लास्ट लेटर आपका क्या हो, ई, तो सेकंड थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप फर्स्ट फॉर्म में क्या अटैच करेंगे, डी, अगर आपकी फर्स्ट फॉर्म के अंदर लास्ट लेटर ई है।
अगर आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें लास्ट लेटर वाई है, तो अक्सर आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वाई को डिलीट करके, वाई को हटा करके क्या लगाना होगा लास्ट में, आईईडी। और बाकी वर्ब्स में आपको लास्ट में ईडी अटैच करना होता है। तो डी, ईडी और आईईडी ये अटैचमेंट लगा करके फर्स्ट फॉर्म में हम क्या बना सकते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये था डिफरेंस रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में। अभी हमने पूरी तरह से फोकस किया है सिर्फ रेगुलर वर्ब्स पे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे इरेगुलर वर्ब्स के बारे में, जिससे थोड़ा और ये पॉइंट आपको क्लियर हो। लेकिन फिलहाल आपने जो जाना है वो रेगुलर वर्ब्स की कुछ डिटेल्स थी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक बहुत अच्छे से समझा है तो मुझे नहीं लगता कि अब आप कंफ्यूज होने वाले हैं रेगुलर वर्ब्स को लेकर। रेगुलर वर्ब्स के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, आई विल हेल्प यू। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सेकंड लेग के बारे में। अभी हमने रेगुलर वर्ब्स के बारे में पढ़ा था, अब हम डिस्कस करते हैं इरेगुलर वर्ब्स। IRREGULAR, इरेगुलर वर्ब्स। जैसा कि हम रेगुलर वर्ब्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इरेगुलर वर्ब्स। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, जैसा अभी हमने बताया, उसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगी, सेम। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स के अंदर जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होंगी, AND एंड थर्ड फॉर्म, ये जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होंगी ये सेम नहीं होंगी, ये क्या होंगी, डिफरेंट। DIFFERENT। तो इरेगुलर वर्ब्स के अंदर जो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वर्ब की, वो क्या रहने वाली है, डिफरेंट। बेसिक स्टेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली ये कुछ चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ग्रामर के अंदर एक्सेप्शंस भी होते हैं, बहुत सारी माइक्रो डिटेल्स भी हैं जो आपको एडवांस लेवल पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का फाउंडेशन थोड़ा वीक है उनके लिए ये जो बेसिक डिफरेंस है उसको अगर वो समझ लेते हैं तो काफी हद तक जो चीज उनको पहले बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, काफी हद तक समझ में आने लगेगी। तो अभी हमने बताया था कि जो रेगुलर फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या बताई थी हमने, सेम। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं उनके अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता, इसलिए उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने जैसे एग्जाम्पल लिया है यहां पे SING, सिंग। सिंग मीन्स गाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। जब हम इसको सेकंड फॉर्म में लेते हैं तो ये हो जाता है सेंग, SANG। और इसका जो थर्ड फॉर्म है वो है संग, SUNG। तो आपने देखा जो इसका सेकंड फॉर्म है सिंग का और जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, डिफरेंट। सेंग, संग, सेकंड थर्ड फॉर्म पूरी तरह से डिफरेंट है। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने यहां पे वर्ड लिए फ्लाई। फ्लाई मीन्स उड़ाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। वी फ्लाई काइट्स, हम काइट्स यानी पतंग उड़ाते हैं, तो फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है। हमने इसका सेकंड फॉर्म लिया। सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, फ्लू, FLEW, फ्लू। और इसका थर्ड फॉर्म देखिए FLOWN, फ्लॉन। तो आपने देखा इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पूरी तरह से क्या है, डिफरेंट। आप देख सकते हैं। तो जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं उसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता कि हम उसको फॉलो कर सकें कि हमें सेकंड फॉर्म में ये अटैच करना है, थर्ड फॉर्म में ये अटैच करना है। ऐसा कोई पैटर्न हमें देखने में नहीं आता। इनका जो स्पेलिंग स्ट्रक्चर होता है पूरी तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ये जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की, ये किस कैटेगरी में आती हैं, इरेगुलर वर्ब्स। तो जिनके अंदर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है वो रेगुलर वर्ब्स, और जिनके अंदर कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा
वो इरेगुलर वर्ब्स। एग्जाम्पल सिंग और फ्लाई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिया ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब में भी स्टडी किया जा सकता है। हम इसे वर्ब में ही ले रहे हैं इस समय, ड्राइव। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? ड्रोव, DROVE। और थर्ड फॉर्म ड्रिवन, DRIVEN। आप देख सकते हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में जो इसकी स्पेलिंग है पूरी तरह से क्या है? डिफरेंट। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं जिनके अंदर हम कोई पैटर्न नहीं ट्रेस कर सकते कि ऐसा किया जा रहा है सेकंड से थर्ड फॉर्म में लाने के लिए या फर्स्ट से सेकंड फॉर्म में लाने के लिए वर्ब को, इस तरह की जितनी भी वर्ब्स हैं वो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। ये जो इरेगुलर वर्ब्स हैं इनको खास तौर पर आपको किसकी जरूरत होती है? लर्न करने की। इनको लर्न करना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो ये आपने डिफरेंस जाना कि क्या डिफरेंस है रेगुलर वर्ब्स के अंदर और इरेगुलर वर्ब्स के अंदर। डिफरेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। जिन वर्ब्स के अंदर कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो होता है उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। जिन वर्ब्स के अंदर कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं होता है फर्स्ट फॉर्म से सेकंड थर्ड फॉर्म में लाने के लिए, उनको हम इरेगुलर वर्ब्स कह सकते हैं। ओके, तो रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स, ये जो डिफरेंस है ये हमें समझ में आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि जब आप वर्ब्स को लर्न करें, मान लीजिए आप वर्ब्स को लर्न करना चाहते हैं, तो ऐसी क्या ट्रिक हो सकती है जिससे आपको हेल्प हो और आपको लर्न करना आसान हो जाए। नंबर 1, आप जब कभी वर्ब्स को लर्न करें तो आप नोटिंग जरूर करें, और जब आप नोटिंग करें अपने नोट्स के अंदर तो आप इनको अलग अलग कैटेगरीज में लें। जैसे आप रेगुलर वर्ब्स को अलग नोट करें और इरेगुलर को अलग नोट करें, IRREGULAR। आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को अलग अलग नोट करें। रेगुलर में भी जब आप नोटिंग करें तो आप इनको अलग अलग सीट पर लें। एक सीट पर आप वो वर्ब्स नोट करें जिसमें लास्ट में आप क्या अटैच कर रहे होते हैं? डी। फर्स्ट फॉर्म से सेकंड थर्ड फॉर्म में जाने के लिए जिनमें डी अटैच करना है उनको अलग सीट पर लें। जिन रेगुलर वर्ब्स में फर्स्ट फॉर्म से सेकंड थर्ड फॉर्म में आने के लिए हमें ईडी अटैच करना होता है उनको आप अलग सीट पर लें। और जिन रेगुलर वर्ब्स को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड थर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें आईईडी अटैच करना होता है उनको अलग सीट पर लें। जब आप इनको अलग अलग सीट्स पर इस तरह से नोट करेंगे तो आपको इनको लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। और इरेगुलर वर्ब्स को बिल्कुल एक डिफरेंट सीट्स पर आप नोट करें। तो इनकी नोटिंग को जब आप कैटेगराइज तरीके से लेंगे, एक दो बार आपने इस तरीके से अपने रिटन नोट्स में ले लिया तो माइंड में बहुत आसानी से फीड हो जाती हैं ये रेगुलर वर्ब्स। अगर आपने रेगुलर वर्ब्स को बहुत अच्छे से कर लिया तो इरेगुलर अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि जो रेगुलर नहीं है वो इरेगुलर है। तो आपको इनको नोट डाउन करते समय कैटेगराइज करना है। इनको आपको जंबल्ड वे में नहीं करना है, यानी कैसे नहीं नोट करना, कैसे नहीं पढ़ना, आपको मिक्स वे में नहीं पढ़ना। क्योंकि अगर आप इनको मिक्स फॉर्म में लेंगे, मान लीजिए 200 वर्ब्स हैं, उसमें रेगुलर इरेगुलर सारी मिक्स हैं, उसमें कोई पैटर्न हम नहीं लेके चल रहे हैं, तो हमारे माइंड को उन चीजों को लर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी कभी आप चीजों को लर्न करना चाहते हैं तो उनको कैटेगराइज किया करें, उनको क्लासिफाई किया करें। रेगुलर को क्लासिफाई करें आप 3 क्लासेज में। एक कैटेगरी में आपको डी वाली लेनी है, एक में ईडी वाली लेनी है, एक में जिसमें लास्ट में आप आईडी अटैच करते हैं, और कुछ सीट्स पर आप इरेगुलर वर्ब्स को नोट करें। तो इस तरीके से आपकी काफी हेल्प हो सकती है आपको जब आप इन वर्ब्स को लर्न करना चाहेंगे। दूसरा एक जो ट्रिक या टिप जो हो सकता है मेरी तरफ से वो ये है कि जब भी आप वर्ब्स को लर्न करना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि कोई भी वर्ब आप स्टडी कर रहे हैं, वर्ब की फॉर्म्स, तो आप रिटन भले ही ना करें, लेकिन जब आप वर्ब्स को रिवाइज कर रहे हैं तो आप उन वर्ब्स को अपने सेंटेंस में प्ले कर सकते हैं। इससे लर्न करना आसान हो जाता है।
बेशक ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन इससे आपके माइंड में वर्ब्स की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आएगी और आप कभी उन्हें भूलेंगे नहीं। अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं उन चीजों को अपने सेंटेंस में लेने की कोशिश करें। जो सेंटेंस बनाते हैं आप, वो पर्सनल होने चाहिए, बुकिश नहीं। जैसे आप ये वर्ब की फॉर्म्स रीड कर रहे हैं तो आपको इन वर्ब्स की फॉर्म्स को अपने सेंटेंसेज में अप्लाई करते रहना। जस्ट लाइक वी फ्लाई काइट्स, माई फ्रेंड्स फ्लू देयर काइट्स हाई इन द स्काई, आई हैव नेवर फ्लोन एनी काइट। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, लेकिन सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट हो वो आपकी रियल लाइफ से हो। सेंटेंस ऐसे लें जो आपकी लाइफ से कनेक्शन रखते हो। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो वो वर्ब की फॉर्म्स आपके माइंड में बहुत डीप जाएंगी, और जो वर्ब सेंटेंसेस के तौर पे ली जाती हैं उन्हें आप कभी नहीं भूलते। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, कुछ टिप्स थी जो आपको फॉलो करनी है कि ग्रामर में वर्ब की फॉर्म्स को आप सेंटेंसेस के तौर पे, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब वर्ब्स को रिवाइज करें तो माइंड में आप सेंटेंस प्ले करते जाएं, और सेंटेंस कैसे हो, रियल लाइफ से हो, सब्जेक्ट आपकी लाइफ से होने चाहिए, बुकिश सेंटेंस नहीं लेने। और क्या बताया था हमने कि वर्ब्स को हमेशा कैटेगराइज करके लर्न करने की कोशिश करें, इनको मिक्स वे में ना करें। ओके, तो आज हमने जाना कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में क्या डिफरेंस है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, DOUBT, अब इस डाउट पे आप मुझे बताएंगे कि म्यूट लेटर क्या है। डाउट, यस, बी म्यूट है, तो बी इसमें म्यूट लेटर है यानी साइलेंट लेटर है। तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन मार्क है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। हम आपके क्वेश्चन मार्क को डेफिनेटली किस में कन्वर्ट करेंगे, फुल स्टॉप में। ओके फ्रेंड्स, डू योर बेस्ट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स तक जो इस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में हैं, उन तक ये चैनल आप शेयर करिए, ये वीडियो लाइक जरूर करिएगा। और कोई भी आपका रिक्वायरमेंट है, कुछ आप एक्स्ट्रा चाहते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। डेफिनेटली उस टॉपिक पर वीडियो आपको मिलेगा। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे। हम फिर मिलेंगे।